नमस्कार, भारत मेरे साथ पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिर से आज एक चर्चा कर रहे हैं और सेम चर्चा हमने दोबारा से शुरू करी है और लगातार हमारे चैनल पे आप कश्मीर को लेकर कई सारी ओपिनियंस ले रहे हैं, सुन रहे हैं। हम लोग आम जनता के बीच में जाकर भी बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हमने पहले भी कहा था कि हम लोग अपने चैनल पे राजनीति डिस्कस नहीं करते हैं, राजनीतिज्ञ चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन कश्मीर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेरा अपना सब्जेक्ट है और इसको चैनल पे लाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जितना भी मीडिया हम इस समय देख रहे हैं, बहुत ही कायदे के सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। प्रॉब्लम यही है कि सवाल और जवाब जो है वो अच्छे होने चाहिए और सतर्क होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए कि हमें एक्चुअली मतलब हमें ऐसी सिचुएशंस जब कश्मीर में बार-बार आती है और क्योंकि हम लोग इमोशनल कनेक्ट भी कश्मीर के साथ रखते हैं, तो मुझे लगता है कि एक कश्मीरी ब्राह्मणों को अपने मंच पे लाना भी बहुत आवश्यक है। साहित्य, संगीत और कई सारी ऐसी सीरीज के साथ हम आपके सामने आते हैं, लेकिन कश्मीर बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इस समय भी है और हमेशा रहा है। कश्मीर का अपना एक संघर्ष है जिसके बारे में आज भी कोई चर्चा नहीं करता। हम हर बार कहते हैं पाकिस्तान गलत है, हम हर बार कहते हैं कि आर्मी गलत है, हम हर बार कहते हैं हमारा सिस्टम गलत है, लेकिन गलती है क्या और गलती करता कौन है? हर बार कश्मीर जलता क्यों है? आखिर कब तक? नो फिल्टर की आज डिबेट है और आज मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरे साथ एक सिंगल गेस्ट जुड़ेंगे। पिछली बार भी अजय कौल सरस्वत जी हमारे साथ जुड़े थे और बहुत ही फायर ब्रांड तरीके से उन्होंने मेरे सवालों के जवाब दिए थे और आज फिर मेरा चुनाव यही है कि मैं उनको दोबारा से इस मंच पे लेके आऊं और भारत मेरे साथ में भारत की स्थिति, कश्मीर की स्थिति को जानना चाहूं उनसे। अजय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है भारत मेरे साथ चैनल पे। मोस्ट वेलकम सर। अजय सर हमें बॉम्बे से ज्वाइन कर रहे हैं। अजय कौल सारस्वत जी, यानी कि इन्होंने अपने नाम के आगे सारस्वत लगाया है। सर क्या है सारस्वत? सरस्वत लगाने का एक कारण ये था कि हम लोग सरस्वत की धरती से आते हैं, हम्म। जहाँ सरस्वती नदी कभी बहा करती थी और वो हम्म। लुप्त हो गई। तो मेरे को, और मैं बहुत सारे अजय कौल को जानता हूँ, मैं खुद ही अजय कौल को मतलब 10-12 अजय कौल को जानता हूँ। तो उनके भी मैसेज मेरे पास आते थे कई बार, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ अपना नाम डिफरेंट करना चाहिए, ताकि पता लगे लोगों को कि ये वाले अजय कौल सरस्वती हैं। सारस्वत ब्राह्मण है, हाँ। हर सर। कश्मीरी मन को लगाना चाहिए सरस्वत अपने आगे भी, या हाँ, सरस्वत। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं पहले सवाल की तरफ जाना चाहूँगी। मैंने आपको अपने प्रश्न भेजे थे और मैं फिर से कहूँगी अप्रोच क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी क्या ऐसा समय है ना कि लोकल्स जो हैं वो भी पकड़े गए हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वहाँ के लोकल्स जो है, इवन आप अगर विक्टिम्स से भी सुनेंगे, तो उन्होंने भी यही कहा कि घोड़े वाला हमें ज़बरदस्ती उस पॉइंट पे लेके गया। तो जो लोकल्स हैं, अब हम जब डिफेंस वालों से बात कर रहे हैं तो उनका पॉइंट ये आ रहा है कि जो लोकल कश्मीरीज हैं उनको हम लोग उनके साथ में हम एक डिवाइड क्रिएट ना करें, ताकि पाकिस्तान ये ना कहे कि ये होम ग्रोन टेररिज्म है। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि कश्मीर को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं, तो इस समय का समाज, हम लोग जब वहां से निकले, हमारा विस्थापन हुआ, उस समय का समाज, क्या ये वही समाज है? ये कहाँ से आता है? ये कहाँ से उपजा है? और इसके रूट्स क्या हैं? वही आपसे जानना चाहूंगी। और अभी भी जब हम पाकिस्तान के खिलाफ एक एक युद्ध के तरह हम इस समय देख रहे हैं कि एक युद्ध होने की संभावना है। अभी अभी ऐसा कुछ निकल के नहीं आया कि हम युद्ध करेंगे ही करेंगे या वो युद्ध करेंगे ही करेंगे, लेकिन संभावनाएं हैं। मेरा सवाल ये है कि जो मैं जो टच करना चाहती हूँ ना, वो समाज को हर बार टच करती हूँ कि जो समाज वहाँ का है, जो वहाँ पे बच्चों में डाला जाता है, क्या है मतलब कैसे अप्रोच है? जब हम पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं तो वहाँ के लोग नाराज क्यों हो जाते हैं? देखिए सुरभि जी, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान अभी मायने नहीं रखता है कि पाकिस्तान क्या सोचता है।
हम्म। इस समय पाकिस्तान क्या करता है और क्या सोचता है, आपको बधाई हो कि भारतवर्ष ने युद्ध के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। बहुत बहुत हम्म। बधाई हो। कश्मीर की जनता क्या सोचती है वो भी हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए अब मायने रखता है कि भारतवर्ष की जनता क्या सोचती है। हम्म। 150 करोड़ लोग क्या सोच रहे हैं। हम्म। एक के बदले एक के बदले पांच, ये आर्मी का लक्ष्य, भारत की आर्मी का लक्ष्य होना चाहिए, भारत की फौज का लक्ष्य होना चाहिए। तब हमारे कलेजे में ठंडक पहुंचेगी, तब हमें हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। एक के बदले पांच। हम्म। आप मैं छोटी सी एक बात आपसे आपसे पूछता हूँ, क्या आपने किसी गुरुकुल के बच्चे को बम फेंकते देखा है? क्या आपने किसी गुरुकुल के बच्चे को तलवार चलाते देखा है? हम्म। क्या किसी गुरुकुल के बच्चे को खाने में पेशाब करते देखा है? क्या आपने हम्म। किसी गुरुकुल के बच्चे को खाने में थूक मिलाते हुए देखा है? हम्म। किसको देखा है हम्म। आपने ये सब करते हम्म। हुए? हम्म। तो ऐसी मानसिकता के लोगों के साथ क्या होना चाहिए, ये जनता अच्छी तरह जानती है। और मुझे लगता है माननीय नरेंद्र मोदी जी भी अच्छी तरह से जानते हैं, और हमारे जो देश के सांसद हैं, हमारे जो देश के नेता हैं, ये भली बातें जानते हैं कि अब क्या कदम उठाना चाहिए। अब हम्म। एनफ इज एनफ, बहुत हुआ। हमारे 28 बच्चे, हमारे 28 भाई बहन जो मारे गए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आगे भविष्य में ऐसा ना हो, पाकिस्तान को सबक सिखाना अति आवश्यक है। हम्म। अब मुझे एक चीज और समझना है, मोदी जी की सरकार तो उस समय पे भी थी, मतलब जब ये पुलवामा हुआ उससे पहले भी हुआ, तो लैब्स कहाँ है सिस्टम में? बार सिस्टम बार में लैब, बार बार टेरर अटैक्स होना, और बार बार वो इस तरीके के आतंकवादी हमले होना। अच्छा, इससे पहले इन्होंने आर्मी वाले मारे, उससे इससे पहले कहीं पहले हम लोग निकले। तो मैं सरकार स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर कश्मीरी ब्राह्मण वहां पे वापस जाना चाहे और बसना चाहे, क्या वहां का समाज हमें एक्सेप्ट करेगा? क्या आपको संभावनाएं हैं, या हमारा ये जो नैरेटिव है वो ऐसे ही चलता रहता है कि हम वापस जाएंगे? ये पाकिस्तानियों ने, पहले मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे कहा था कि ये आतंकवादी नहीं है। ये आतंकवादी आप 10 मारोगे तो वो 20 बना के भेजेंगे। वहां फैक्ट्री लगी हुई है, और वहां पर हम्म। 10 के 20, 20 मारोगे 50। हम्म। पुलवामा में हुए उस समय हमारी गलती ये थी कि हमने पाकिस्तान को एक और मौका दिया। ये हमारा बड़प्पन जो है, हम्म। हमारी जो अच्छाई रहती है भारतवर्ष की, कि चलो ठीक है भाई, युद्ध किसी स्तर पे नहीं होना चाहिए, युद्ध से दोनों तरफ बर्बादी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो हम्म। युद्ध अस्तित्व पे आ जाए, हम्म। जब अधर्मी, जब गीता में लिखा है कि जब अधर्मी का नाश करना आवश्यक हो जाए, तब हम्म। उस समय हटना चाहिए, और अधर्मी का नाश आवश्यक है, हम्म। बिल्कुल आवश्यक है। इसमें कोई दो हम्म। राय नहीं है कि अब इन्होंने अति कर दी है, पानी सर से ऊपर बह गया है, और वी शुड रिट्रीट हम्म। एट एनी कॉस्ट। अब जो होगा हम्म। देखी जाएगी, हमें अपनी जान की परवाह भी नहीं है। और आज सुनने में आया है हमें कि मॉक ड्रिल भी हो रही है। कल यहाँ पर मुंबई में हमारे मॉक ड्रिल है, सब चीजें सिखाई बताई जाएंगी कैसे करना है, और हम उसमें बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और मैं हम्म। आपके माध्यम से सभी अपने देशवासियों को बोलना चाहूंगा कि इसमें बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और अब युद्ध जो है वो आर पार का होना ही चाहिए। हम्म। कश्मीरी हिंदूज का क्या अप्रोच है? कि आप तो मिलते रहते होंगे काफी लोगों मेरी से इस समय पे, क्योंकि हम लोग जो है जैसे बहुत सारे लोग जो है एक भाईचारा वाला अप्रोच लेके चलते थे पहले भी। मुझे नहीं पता है कि आज मतलब कितना उसमें चेंज है। इवन हमारी उम्र के लोग भी जो हैं, यंग लोग भी हैं, वो भी एक भाईचारे के अप्रोच में ही है कि कश्मीरी हिंदूज और मुस्लिम जो हैं वो एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, उठते बैठते थे। तो क्या अब कश्मीरी हिंदूज को बदलने की जरूरत है? उन्हें ये विश्वास जो अति विश्वास है कि नहीं ये लोग अपने ही हैं। बहुत सारे हिंदूज को मैं आज भी देखती हूँ कि वो इनके फेवर में बात करते हैं। तो क्या देखिए, ऐसा है? ये स्थिति इसी की वजह से इतनी खराब है कि जो हिंदू ये सोचते हैं कि मुसलमान हमारा भाई है। हुँ। और थोड़ी सी भी कुरान अगर समझ लेंगे, और थोड़ी सी भी आइडियोलॉजी समझ लेंगे, मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी कहा था कि जो जिहाद है वो लैंड जिहाद है। हुँ। लैंड जिहाद है, गजवाए हिंद की जिहाद है। आपके लिए धर्म पहले है। ये मैं सेकुलरिज्म का जो कीड़ा है, ये एक्चुअली में हिंदुओं को दे दिया गया। मैं आपसे हुँ। बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कहना चाहता हूँ कि हुँ। सेकुलरिज्म का ये जो कीड़ा है, ये हुँ। मुस्लिम को देना चाहिए था। हमारे यहाँ तो हुँ। चीटी भी नहीं मारी जाती। हम तो बॉर्न सेकुलर है, हम हुँ। पैदाइशी सेकुलर है। हमें क्या सेकुलर का पाठ पढ़ाया तुम लोगों ने?
सेकुलरिज्म का हम्म, पार्ट तो इनको बनाना चाहिए, जो ये कहते हैं कि काफिर को मार दो, जहाँ काफिर देखो वहां मार दो। मैं आज एक इंटरव्यू देख रहा था, वहां पर मुसलमान कह रहा है कि हमें कोई गिला नहीं है, हमें कोई शिकवा नहीं है जो 27 लोग वहां पर मारे, वो नरक में जाएंगे, दोजख में हम्म, जाएंगे। तो इनकी मेंटालिटी के साथ आप कैसे रहोगे? मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था, आपको अगर याद होगा, कि पागल कुत्तों के साथ नहीं रह सकते। और हम्म, कश्मीरी ब्राह्मण जितनी जल्दी इस बात को समझ लें, जितनी जल्दी इस बात को समझ लें, ये उतना ही अच्छा है। कोई भी लैंड जहां पर आर्मी है, जहां पर स्थिति सामान्य नहीं है, वहां जाना, वहां रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल, आप रह ही नहीं सकते। वो हम्म, चाहते ही नहीं है वहां पर आओ। तो जितने हम्म, कश्मीरी ब्राह्मण, मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के, बिल्कुल विनती करके, या बिल्कुल स्पष्ट उससे कहना चाहता हूं कि कोई इस बात को बुरा ना माने, और जितनी जल्दी हम सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें, उतना हम लोगों के लिए बेहतर है। और जहां पर हम अब सिमट गए हैं, दिल्ली में, मुंबई में या और राज्यों में, हम एकता के साथ रहे, हिंदू भाईचारे को बढ़ावा दें। और जितने बच्चे हैं हमारे, या जो नई जनरेशन है, हमने अब सब देख लिया है। इस जनरेशन ने कोविड से लेकर सारी, राइफल से लेकर सब देख लिया है। अब हमें युद्ध देखना है। हमने हम्म, सिर्फ युद्ध रह गया, तो हमारा युद्ध नहीं देखा है। तो हमने अब युद्ध, बाकी अभी हम्म, हमने 2000 से हमने सब देख लिया है। अभी हम्म, हमको युद्ध दिखा दो पाकिस्तान के साथ, हम्म, ऐसा हम्म, ना भूल कर दो, ऐसा ना भूल कर दो। और मैंने अभी सुना है, आज मैं न्यूज सुन रहा था, तो मैंने सुना कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो भी हमारे साथ है, रशिया के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ है, और इसराइल के जो प्रेसिडेंट है वो भी हमारे साथ है। इससे बेहतर स्थिति और क्या होगी? हम्म, इससे ज्यादा दबाव दबाव आप सहयोग आपको संसार का, वर्ल्ड का मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको? घुस हम्म, जाइए अंदर, जो होगा देखी जाएगी। हम्म। हमारे भाइयों मतलब आप को कह रहे जो, हैं कि वॉर वॉर इज अ सोल्यूशन, आप यही कह रहे हैं कि अब होना चाहिए। देखिए, अब कभी तो आपको लड़ना ही है। कभी तो महाभारत भी हुई थी। हम्म, कृष्ण जी ने बहुत कोशिश करी थी महाभारत ना हो। आपको, आपने गीता पढ़ी होगी, हम सब हिंदू हैं, हमें सब गीता पढ़ी भी है, महाभारत देखी भी है। कृष्ण जी ने बहुत कोशिश करी कि महाभारत नहीं हो, पर जब अधर्मी अड़ी जाए, जब हम्म, अधर्मी, कृष्ण जी तो 5 गांव तक आ गए थे कि राज्य हम्म, मत दो, आधार मत दो, चलो 5 राज्य, 5 गांव दे दो। और जब हम्म, अधर्मी लड़ गया, मैं तो 5 गांव भी नहीं दूंगा, तो एकमात्र विकल्प बचता है युद्ध। हमारे हम्म, हमारे अस्तित्व का सवाल है। और अभी युद्ध नहीं हम्म, किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। हम्म, पाकिस्तान को तो कायर लगेंगे, ये अच्छा हम्म, मौका है, बिल्कुल घुस जाना चाहिए, भिड़ जाना चाहिए, बिल्कुल। हम्म, पाकिस्तान को कमजोर करना ही, कोई कोई इसमें गलत बात नहीं है, हम्म, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। हम्म, और मुझे ऐसी आशा करता हूँ, और मुझे विश्वास, पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी इसको लेकर के बहुत गंभीर है, हमारे अजीत डोभाल साहब इसको लेकर बहुत गंभीर है, हमारे समस्त नेता इस बात को लेकर के बहुत गंभीर है कि अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। हम्म। हमने रोक दिया। कश्मीरी, जी, हाँ जी, कश्मीरी हाँ जी। हिंदू जो है ना, उसकी ब्यूटी यही है, उसकी ब्यूटी यही है कि इतना बड़ा विस्थापन झेलने के बाद भी वो हमेशा देश के हित में बात करता है। और जितने भी मतलब लोग जो पाकिस्तान के हित में बात करते हैं, वो भारत से सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ ले चुके हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स ले चुके हैं, लेकिन फिर भी हित में बात करते हैं पाकिस्तान की। लेकिन जब हम कश्मीरी हिंदुओं को देखते हैं, तो 90% पॉपुलेशन जो है वो इस समय पे यही कहती है कि वॉर होना चाहिए, जैसा कि आप कह रहे हैं। बिल्कुल होना तो चाहिए, छाती ठोक के होना चाहिए। तो एक चीज़ मैं इतना और बड़ा, इसमें, इतनी जी, बड़ी जी, आर्मी, जी। इतनी बड़ी आर्मी है, किस लिए बना रखी है वर्ल्ड की इतनी बड़ी आर्मी? वर्ल्ड की हुँ, 7th लार्जेस्ट हुँ, न्यूक्लियर हुँ, पावर है। जब वो हुँ, दो न्यूक्लियर पावर पे धमकी दे सकते हैं, हमारे तो एक मार दी पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। हमने क्या हुँ, चूड़ियां पहन, हुँ, ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीना मेरे को तो पसंद नहीं है। जिसको ऐसे जीना है वो जिए। मेरे भाइयों को मारा है, हुँ, मेरे का हमारा खून खोल रहा है। हुँ, हुँ, और पाकिस्तान को, आर्मी को ही नष्ट करना पड़ेगा आपको। आप आतंकवादियों को नष्ट करके कोई फायदा नहीं है। वहां फैक्ट्री है, वो जितने मारोगे उतने बना बना के शंकु की तरह भेजते रहेंगे। आप हुँ, पाकिस्तान आर्मी को मारिए, उनके जनरल का हेड लेके आइए, सब ठीक हो जाएगा। विद इन 2 डेज सब ठीक हो जाएगा। हुँ। यानी कि मतलब आर्मी जो है पाकिस्तान की वो ज़्यादा ज़्यादा हार्मफुल है, पाकिस्तान की टारगेट वही आर्मी होना चाहिए। पाकिस्तान को रूल करती है। हुँ, अब हुँ, देखिए, कितनी शर्म बिल्कुल। की बात है, कितनी शर्म की बात है कि वहां पर जो उनका जो आर्मी का जनरल है, उसने इमरान खान को जेल में रेप कर दिया। हुँ, हुँ, इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर का रेप होना, कितना 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 खतरनाक कंट्री है, आप सोचिए।
वहां की हम्म आर्मी कितनी खतरनाक है सोचिए आप। ऐसा पड़ोसी होना चाहिए? हम्म ऐसे पड़ोसी के साथ आप रह सकते हो अपने मोहल्ले में? आपका आपका सामने वाला पड़ोसी ऐसा हो तो आप रह सकते हो? हम्म ये तो वो नासूर है जिसको जितनी जल्दी खत्म कर दे उतना अच्छा है। इसका इलाज तो बहुत हम्म पहले कर देना चाहिए। हम्म लेकिन हम जिस समाज से आते हैं, कश्मीरी हिंदुओं का समाज, हम पाकिस्तान के खिलाफ तो इस समय है कि मतलब हमें वॉर करना चाहिए और हमें, लेकिन अजय जी, कश्मीरी हिंदुओं के जस्टिस का क्या? जो यासिन मलिक है, बिट्टा कराटे है, ये लोग जितने भी ये लोग जो है खुलेआम कश्मीर में इस समय पे भी घूमते हैं। कि इवन हमारे कितने जुडिशरी की आरोप तो फारूक अब्दुल्ला जी पे भी लग रहे हैं आज। या हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन की कमी है। तो हम लोग भी क्या, हम लोग इस समय पे हमें अपने इंसाफ की बातें करनी चाहिए क्या? हमें भी एक जस्टिस मांगना चाहिए जो हमारे साथ हुआ, जो हमारे बिल्कुल घरों के साथ में हुआ। क्या बिल्कुल मांगना चाहिए। ऐसी स्थिति है कि हम लोग मिलकर जो हमारे घर जलाए गए, हमने जल्दी में बेचे, बहुत सारे सिचुएशंस में बेचे, तो हम अपने लिए इंसाफ कब मांगेंगे? हम ये नहीं कह रहे कि हम भारत के खिलाफ तो हर कश्मीरी हिंदू है ही नहीं कोई। मोस्टली बहुत कम देखते हैं हम लोग कि जो एक आध बोलेंगे तो वो बोलेंगे, वो भी किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में होंगे तभी बोलते हैं। तो सबका अपना अपना मतलब होता है, लेकिन मैक्सिमम कश्मीरी हिंदू इंडिया के साथ हमेशा से खड़ा है। लेकिन जो विस्थापन जिस स्थिति में हमने झेला, फिर हम, आपने जो कहा था पीछे की प्लान्ड था सब चीजें, तो अभी क्योंकि सरकार है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, वहां पे एक्शंस ले रही है, तो हमारे इंसाफ का क्या, हमारे जस्टिस का क्या? अच्छा आप मुझे बताइए कौन सा जस्टिस की बात कर रही हैं? क्या जस्टिस चाहिए आप नहीं, बताइए। मुझे मुझे नहीं चाहिए, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आपको क्या जस्टिस चाहिए बताइए। एक यूपी का व्यक्ति दिल्ली में नौकरी करता है और वो जब यूपी जाता है, वो कहता है मैं अपने गांव जा रहा हूँ। उसका गांव में पैतृक घर है, उसकी गांव में संपत्ति है, वो वहां पे जाता है, वो वहां पे रहता है, 1 महीना 1.5 महीना रह के आता है। क्या हम कश्मीरी ब्राह्मण गांव जाते? क्या हम वहां पे पाकिस्तान रहते? पाकिस्तान का इलाज आज नहीं किया ना तो ये जो यूपी वाला भाई जो हम्म हमारे जो आके अपने गांव जाता है ये भी नहीं जा पाएगा। हम्म इतना बुरा हाल हो गया अगले 10 साल में हिंदुओं को एक काम करना। और कश्मीरी अब इस बात से बिल्कुल, अब ये देखो मैं ये कहता हूँ सबको, कश्मीरी पंडितों को भी कहता हूँ कि देखो जो हो गया अब सो हो गया है। अगर ये 5 साल 6 साल 7 साल होते तो हम लोग रीजन देखो वर्ल्ड में हिस्ट्री है जिसका भी प्लान हुआ है, चाहे वो जूस हो, चाहे वो सिंधी हो, मुल्तानी हो, चाहे वो सिख हो जो पाकिस्तान से आते, लेकिन नेवर उसमें इतिहास को जब आप पढ़ेंगे ना, तो हमारे 2 पलायन हैं। इतिहास को जब आप गौर से पढ़ेंगे, तो 2 हमारे बार साथ हम हिंदुओं के पलायन हैं, 2 बार कश्मीरी हिंदुओं के पलायन हैं। हमारे और 7 प्लान हुए हैरानी हैं। की बात है, हाँ, साथ है ना? प्लान वही हुए कह हैं रही हूँ हमारे। कि हैरानी की बात है कि हम जस्टिस मांगने में पीछे क्यों रह जाते हैं, या बोलते क्यों नहीं है कि हमारी भी कुछ मतलब चीजें हैं, हमारा एक इमोशनल कनेक्ट है उस लैंड के साथ में। आप मुझे बताओ तो कश्मीरी पंडितों ने क्या किया है अपना जस्टिस के लिए? हमने क्या किया है? एग्जैक्टली, हमारा अब क्या आप आ गए योगदान मेरे पॉइंट पे, अब आप मेरे पॉइंट पे आ गए, मैं वही आपको लेके आना है? चाह रहे थे। क्या किया है मुझे आई बताइए, हमने थिंक क्या बलिदान आई किया है? थिंक मैं, आई सरकार एम अ को गुड गाली स्ट्रेटेजिस्ट। सरकार को गाली देने के अलावा और हम्म हमने क्या क्या हमारे किसी आदमी ने ये भूख हड़ताल करी है इसके लिए? क्या हम्म हमारे किसी पंडितों ने बोला कि हम भूख हड़ताल पे रहेंगे जब तक हमें हमारा इलाज नहीं किया जाएगा? हम्म आप मेरे को 5 लोग दे दो मैं भूख हड़ताल करता हूँ। आप मुझे, हम्म मैंने धरना प्रदर्शन किया था दिल्ली में, 5 लोग नहीं आए थे। 5 लोग, आई एम सॉरी टू से, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि बुरा नहीं मानना, मैं सच्चाई हम्म बताता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ। अब वो कहीं को किसी को बुरी लग जाती है तो हो सकता है मेरे को क्षमा करना। मैंने धरना प्रदर्शन किया था, 10 लोग नहीं आए थे। ये हमारी हम्म स्ट्रेंथ है। हम्म ये हमारी स्ट्रेंथ ऑन ऑन रिकॉर्ड नहीं कहना चाहता है बात, पर हम लोगों ने जेन्युइनली वापस जाने के लिए क्या किया है? हम्म हमने सरकार पे क्या दबाव डाला है? क्या हम 1,000 2,000 5,000 कश्मीरी पंडित नहीं खड़े हो सकते सरकार प्राइम मिनिस्टर के कम घर के बाहर? क्या हम्म हम एक महीना धरने पे नहीं बैठ सकते कि हमें हम्म वापस करेंगे हमारे इलाज? हमने दबाव बनाया है नहीं, हम सिर्फ बोलते हैं, हम सिर्फ बोलते हैं, हमने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप मुझे एक एग्जांपल बता दो कि 5,000 हम्म कश्मीरी पंडित उसके प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठाओ।
भूख हड़ताल पे। कितनी बड़ी बात है ये। आज 5,000 कश्मीरी पंडित भूख हड़ताल में बैठ सकते हैं? बैठो, मैं बैठता हूँ, मैं करता हूँ 10 दिन 20 दिन भूख हड़ताल करूंगा। ये आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सरकार आपको उंगली पकड़ के वहां नहीं बिठाने के लेके जाएगी। बोलेगी आप वहां आ जाओ और ये जमीन ले लो जी, आप यहाँ रहो। फिर आपको कोई गोली मार देगा, फिर आप सरकार को गाली दोगे। भाई आप ये समझिए, वहां ठीक नहीं है। जब तक पाकिस्तान का इलाज नहीं होगा, जिस दिन पाकिस्तान का इलाज हो जाएगा, कश्मीरी ब्राह्मण अपने आप स्वेच्छा से वहां जा सकेगा। क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट है, पाकिस्तान इनका इंटरफेरेंस है। वो वहां पर जो आइडियोलॉजी है वो आपको लाइक नहीं करती है। आप हजारों वीडियो मेरे को आते हैं रोज के, मेरे तो हम तो रोज के ये इंटरव्यू देते रहते हैं, इतने वीडियोस आते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। तो साफ साफ कह रहे हैं कि कश्मीर है ये, इंडिया नहीं है, कश्मीर है ये, इंडिया नहीं है। अभी नेपाल के लड़के ने इंटरव्यू लिया एक ऑटो वाले का, उसने बोला नहीं आप ये कश्मीर है, आप इसको इंडिया से मत जोड़िए। उनके साथ आप रहना चाहते हो? आप इंडिया में जाके रहना चाहते हो? आप पाकिस्तान में जाके रहना चाहते हो? आप कश्मीर में जाके रहना चाहते हो? आप रह सकते हो? आप मुझे बताओ। आप कहते हो मुझे वहां जाना है, हु इज स्टॉपिंग यू? भाई आप उदाहरण तो बनिए। आप देश विदेश में बैठ करके आप प्रेशर क्या बना रहे हो गवर्नमेंट पे? मैं कहता हूँ जितने ब्राह्मण सारे यूपी यूएसए में है, लंदन में है, यूरोप में है, वो सारे एक साथ आए और खड़े हो जाए बाहर कि हमने अपना काम छोड़ दिया, बैठे हैं 1,000 बंदा 2,000 बंदा। गवर्नमेंट आपकी जिम्मेदारी लेगी। फिर प्रेशर तो बनाइए। प्रेशर बनाया नहीं, हम तो देखो, प्रेशर बनाने का एक टैक्टिस होता है। हम प्रेशर नहीं बनाते, हम रोते हैं। हम रोते हैं कि हमें लेकर नहीं जा रही, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, वो कुछ नहीं कर रहा है, फिर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। भाई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, सिस्टम कुछ नहीं कर सकता जब तक हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी, हमारे अंदर बलिदान करने की इच्छा नहीं होगी। आपको जमीन से प्यार है, आप जाओ रहो वहां पे। मैं अभी 6 महीने पहले कश्मीर होके आया हूँ, वहां बहुत सारी फैमिली रह रही है। ऐसा थोड़ी है कि वहां कश्मीरी बहुत सारे लोगों ने तो छोड़ा भी नहीं है। अरे 400-500 फैमिलियां रह रही हैं। आप भी जाके रहो। पर आप देश विदेश में बैठे हुए हो, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, और वो अपना भाषणबाजी करते रहते हैं। सरकार ऐसे नहीं हिलती। सरकार को हिलाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। आंदोलन किया कश्मीरी ब्राह्मणों ने? मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? कश्मीरी ब्राह्मणों का आप मुझे एक भी आंदोलन बता दो, एक भी आंदोलन कि हमने ये आंदोलन किया था। हमने 10,000 कश्मीरी पंडित दिल्ली से कश्मीर गए थे पैदल। हमने किया ऐसा? पैदल गए थे, साइकिल पे गए थे, कारों में गए थे। हमने कभी ट्रेन की पटरी रोकी? 5,000 कश्मीरी आज ट्रेन रोक लो, सारी राजधानी रोक लो, आ जाओ नई दिल्ली स्टेशन पे, रोक लो। हमारा ऐसा कोई लीडर है? बताइए। सेल्फ स्टाइल लीडर्स है। सब स्टाइल लीडर्स हैं, ऐसा कोई लीडर है? आप मेरे को दे दो। मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, मैं आपके लिए मूवमेंट खड़ी करता हूँ। आप मुझे अपॉर्चुनिटी दो, मुझे बोलो अजय जी 5,000 कश्मीरी पंडित मैंने आपको दिए, मैं रेलवे पे स्टेशन पे जाऊंगा नई दिल्ली पे, पूरी रेलवे चक्का जाम कर दूंगा। देखो आंदोलन करना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी। क्रांति जब तक नहीं लाओगे आप रहो। कौन सुन रहा है आपकी बात? 40 साल से 35 साल से आपकी बात सुनी है? आप हर टीवी पे, हर चैनल पे, हर इंटरव्यू में ये मुद्दा लेकर आए तो कश्मीरी ब्राह्मणों को वापस जाना है, करते रहो, पैनलों में आते रहो, आपस में बोलते रहो, न्यूज टीवी पे बोलते रहो और बहसबाजी करते रहो बोलो से। भाई जब तक 1 to 1 की लड़ाई होगी तब तक तो आप टीवी पैनल पे आते रहो। मैं पैनलिस्ट हूँ टीवी का, मैं ये कर रहा हूँ। अरे भैया ऑन ग्राउंड क्या कर रहे हो? ग्राउंड सरकार को कहाँ हिला रहे हो आप? वोट बैंक कितना है? बातें करने से थोड़ी होगा, टीवी पे आके बोलने थोड़ी होता है। हमारे में क्रांतिकारी कौन है? हमारे में आंदोलनकारी कौन है? एक नाम बताइए आप, बताओ एक भी नाम आपके दिमाग में नहीं आएगा। सब बैठ बैठ के योजनाएं बनाते रहते हैं, सरकारों को चिट्ठी लिखते रहते और अपनी आपस में अपने एक दूसरे को कहानी सुनाते रहते हैं। गाजर दिखा रखी है कश्मीर जाने की, जाओ कश्मीर। आजकल तो मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे मंदिरों पे झगड़े हो रहे हैं कश्मीर में कि ये मंदिर लूट रहा है, ये फलाना आदमी लूट रहा है। ये मुद्दा है कश्मीर में। देखो मंदिर, मैं उस मुद्दे में तो नहीं पढ़ना चाहता, पर ठीक है, मुझे उस बारे में जानकारी थोड़ी कम है। पर
वो भी एक विषय है अपने आप में। मंदिरों का हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने मंदिर ही रहना तो छोड़ो। मुझे एक बात बताओ, मैं पिछले 3 साल से मार्तंड सूर्य टेम्पल के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं हम्म इसलिए काम कर रहा हूँ कि मंदिर को नष्ट करना, मंदिर को ध्वस्त करना, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाना, ये एक मानसिकता थी मुसलमानों की हिंदुओं को हम्म दबाने की। हम्म कि जब आपके घर जला दिए, आपके मंदिर ध्वस्त कर दिए, आपका कॉन्फिडेंस जीरो कर दिया, और सूर्य आपकी मंदिर पे तो बहुत हमले भी हुए हैं। आपकी संस्कृति नष्ट कर दी। हम्म ठीक है ना। जहांगीर ने जब सूर्य मार्तंड सूर्य टेम्पल तोड़ा, मैं उसको पुनर्निर्माण की लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी हम्म 6 महीने पहले अकेला कश्मीर गया था, अकेला। मेरे को लाइफ थ्रेट भी था, अकेला। हम्म तो मुझे यह सही ने और मुझे इंटेलिजेंस ने बोला कि आप अपनी जो है ये नहीं बताना, आप अभी करंट अपनी लाइफ पोजीशन मत देना, आप कहाँ पर हो। मैंने ठीक है, मैं वहां पर गया। मैंने देखा मंदिर की स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है कि हम्म आप सोच के हाथ लगाया तो मंदिर गिर जाएगा। मैंने विचार, वहां पर एएसआई के डायरेक्टर भी आए हुए थे। मैंने उनकी इतनी बैंड बजाई, मैंने इतनी बैंड बजाई, मैंने कहा आपने यार हमारे मस्जिद मंदिर सब ये जो हमारे जो हुमायूं टॉम्ब है, लाल किला है, ये तो सब आपने सजा सजा के रखी है, लाइटें करके रखी है, लाइटें कर करके रखी है, सफाई कर रखी है। हमारे यहाँ पर क्या कर रखा है आपने मार्केट में? लड़के लड़की घूम रहे हैं, आशिकी हो रही है, हम्म शराब पी जा रही है, सिगरेट सुट्टे मारे जा रहे हैं, जूते चप्पल में। मैंने कहा ब्लडी दिस इज आवर मंदिर, ये हमारा टेम्पल है। यहाँ सिक्योरिटी किधर है? यहाँ लाइटें वाइटें कहाँ? जंगल बना रखा है आपने, खंडर बना रखा है। मैं जैसे ही वापस आया, मैंने आरटीआई फाइल करी एएसआई के अगेंस्ट। हम्म एएसआई एएसआई अगेंस्ट अंग्रेजों की बनाई हुई है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन और आपने सिस्टम और रूल्स चेंज ही नहीं किए इतने सालों में, ये सब उसी के लूप होल्स हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपके हाथ में नहीं है। 472 मंदिर हैं जो कश्मीर में टूटे हुए हैं आज की डेट में, हमारे पुराने मंदिर। आप बना के दिखा दीजिए, आप कुछ तो करिए। हम्म सरकार को गाली दे के हमको वापस हमें वहां बसाओ, हमें वहां बसाओ। मुझे प्रैक्टिकली बात बताओ, अपना काम धंधा छोड़ के जो दिल्ली या मुंबई या यूएसए या कनाडा में सब जगह सेट हो गए हैं, वो अब कश्मीर जाके क्या करेंगे? वहां पे वो रहेंगे वहां पे? बिल्कुल सही बात है। मेरे लेकिन बच्चे में अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं अपने वहां तो नए मंदिर भी बन रहे हैं आजकल। लोग बनाते कहते हैं रहो हम नए। तो नए मंदिर बना रहे हैं, लेकिन पुराने मंदिरों के डेवलपमेंट जो है वो तो जीरो लेवल पे है इस समय। मुझे लगता है जिस दिन सूर्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा, हम लोग सूर्य मंदिर बना देंगे, उस दिन हमारा हिंदुओं का परचम भी लहराएगा और हिंदू ब्राह्मण शौर्य से और स्वाभिमान से वापस भी जाए। इस बात को याद रखिएगा आप। हम्म मार्तंड सूर्य मंदिर बनना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। हम्म। और वो बन जाएगा जिस दिन, उन कश्मीरी ब्राह्मण अपने आप स्वाभिमान से कश्मीर जाएगा। तो बनने का इसकी मतलब कि उसका आर्किटेक्चर चेंज किया जाए या उसका पूरा रिपेयर किया जाए। हाथ नहीं लगा सकते। मैं अब हम्म ये कर रहा हूँ कि उसमें हम लोग एक फंडिंग जमा करें और आसपास अनंतनाग में हमको जमीन लेकर के उसका रेप्लिका तैयार करें और उसको हम एज ए म्यूजियम बना दें। उसमें कांच का ग्लास लगा के हम उसको एक ह्यूज म्यूजियम बना दें, मॉन्यूमेंट बना दे, म्यूजियम बना दे, सिक्योर कर दे। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसको हाथ नहीं लगा सकते। वो हम्म एएसआई के अंडर, और वो थोड़ा जर्जर जर्जर हालत में है कि उसको आप छेड़ नहीं सकते। तो इससे अच्छा है कि आप एक नया मार्तंड सूर्य टेम्पल उसी तरीके का बनाइए और अपना परचम लहराइए, अपना अस्तित्व को पहले बचाइए, अपने मंदिर खड़े करिए और फिर वहां स्वाभिमान से जाइए। आपको कोई लेकिन नहीं रोक रहा। अजय जी रेप्लिकास कितने काम आएंगे? बस सूर्य मंदिर का तो अपनी जो जो देखिए मंदिर का हालात जो भी हो, लेकिन एक अपना जो आस्था एक होती है ना, मंदिर की अपनी जो वाइब्स होती है वो ज्यादा जरूरी है। तो रेप्लिका जो आप कह रहे हैं वो म्यूजियम की तरह बनना तो वो ठीक है, लेकिन उसको फिर उस मंदिर का क्या, जो ओरिजिनल मंदिर है उसका क्या करेंगे? म्यूजियम बना देंगे ना उसको। हम लोग टूरिस्ट को ऐसे दिखाएंगे कि ये देखो, ये असली मंदिर है, ये असली मंदिर था, अच्छा। इसको हमने म्यूजियम बना दिया और ये हमने इसका रेप्लिका जैसा था। वो बहुत खूबसूरत टेम्पल है और इसके हम्म आर्किटेक्चर की, इसकी सबकी हमने बात कर रखी है। जिस दिन फंडिंग जमा हो जाएगी, हम लोग नया पूरे मार्तंड सूर्य टेम्पल पे काम करना शुरू कर देंगे और एग्जैक्टली वही नक्शे से, वही आर्किटेक्चर से बनेगा जो है, जो ओरिजिनली था। हम्म उसका ओरिजिनल नक्शा मेरे पास है, ओरिजिनल नक्शा हम्म मेरे पास नहीं है। तो बनारस में हम्म एक सज्जन ओल्ड ओल्ड है, ही कॉन्टेक्टेड मी एंड ही सेड कि आप, मैंने सुना आप मार्तंड के ऊपर काम कर रहे हो, तो इसका असली नक्शा मेरे पास है। पर जब आप फंडिंग कर लोगे, बनाने लगोगे, आप जमीन ले लोगे, तब आप मुझे बताना, मैं आपको इसका असली नक्शा आपको आपको हाथ में दे दूंगा। हम्म तो लोग
काम करने वाले। इसके बाद जैसे कोणार्क में जो सूर्य टेम्पल है, उनको पता लगा तो उनका भी सेम हालत थी, अतिक्रमण कर लिया गया है, मुसलमान चारों तरफ से मंदिर को घेर रहे थे। तो उनके प्रेसिडेंट ने भी हमको बोला कि हमें आपके बारे में पता लगा, आप मार्तंड सूर्य टेम्पल के लिए जो भी आपकी सहायता होगी, जो भी सहायता होगी आप हमें बताइएगा, हम आपको हेल्प करेंगे और बताएंगे भी कैसे करना है, क्या करना है, गवर्नमेंट से कैसे लोन मिलेगा, कैसे फंडिंग होगी, क्या चीजें होंगी, आप लैंड ले लो, हम सब चीज बताएंगे आपको कैसे करना है, हमने कैसे किया है, हमने कैसे हटाया इन मुसलमानों को अपने कोणार्क जो वहां पर उड़ीसा में है, उसको हमने कैसे हटाया, सब बताएंगे आपको। तो मैंने ठीक है। तो ये चीजें अभी अभी प्रोसेस में है, ग्राउंड लेवल पे काम करने की बड़ी आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जो मंदिरों का भी जो अतिक्रमण हो रहा है या उसकी लैंड पे कब्जा हो रहा है, मंदिर बचाना तो आवश्यक है ही। मंदिर हमारा अस्तित्व है, मंदिर हमारी जड़ है, लेकिन मंदिर जब हमारी वहां पे कोई जाएगा ही नहीं तो फिर मंदिर क्यों बनाएंगे? मंदिर बनाएगा, लोग जाएंगे भी। मंदिर मंदिर बनेंगे तो लोग जाएंगे भी, ऐसा अभी नहीं है। टीटवाल में एक मंदिर। नहीं जाएंगे तो किस बात के लिए कह रहे हो कि हमें कश्मीर जाना है? हम्म जब जाएंगे तो किस बात पे कश्मीरी ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमें जाना है? हम्म भाई कभी तो जाना पड़ेगा ना आपको। आप मंदिर बनाओ, धर्मशालाएं बनाओ, आप जाओ और रहो वहां पे, हम्म उनको हिम्मत दिखाओ। भाई हम्म आपको हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना। आप सिर्फ बैठे बैठे बोलोगे सरकार हमें वहां भेज दे, सरकार। मुझे तो कुछ प्लान देखो मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, आपके माध्यम से मैं आज ये शेयर करता हूँ। मैं बाई गॉड कह रहा हूँ, मैं पहली बार आपके प्लेटफॉर्म पे आज ये शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास पूरा ब्लू प्रिंट है कश्मीरी ब्राह्मण को वहां ले जाने का। मैंने मोदी जी को ट्वीट भी किया है। मेरे पास पूरा ब्लू प्रिंट है, कश्मीरी ब्राह्मण वहां कैसे जाएगा, कैसे वहां सेटअप होगा, उसके क्या तरीके हैं, वो मैंने पूरा ब्लू प्रिंट बना रखा है। देखो आपको काम करना पड़ेगा। आप सिर्फ वहां चिल्ला चिल्ला के हमें वापस जाना है, हमें वापस भेजो, हमें वापस जाना है, इससे कुछ फर्क नहीं होने वाला। आप 30 साल और निकल जाएंगे आपके। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कश्मीरी ब्राह्मण आंदोलन नहीं करते तो वापस कैसे जाएंगे आपके कहने पे? तो आंदोलन तो करना पड़ेगा ना, मैं तो कह रहा हूँ आंदोलन करना पड़ेगा। आप मंदिर बनाओ, आंदोलन करो। मेरा तो प्लानिंग था कि यहाँ सूर्य मंदिर जैसे बनेगा, मैं यहाँ से हम लोग 5-6 हजार 10 हजार के करीब लोग लेके जाएंगे, पैदल पैदल मार्च होगा। देखिए जब तक पूरे शहर में, पूरे वर्ल्ड में इसकी गूंज नहीं गूंजेगी, कश्मीरी ब्राह्मण सड़क पे नहीं आएगा, तब तक इसमें कुछ नहीं होगा। आप घर बैठे बैठे एसी के रूम में इंटरव्यू देते रहो, न्यूज चैनलों में जा जाके टीवियों पे इंटरव्यू देते रहो। ऑन ग्राउंड क्या किया आपने बताओ? मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छी बात नहीं है, सब हम लोग सब भाई हैं, नाम नहीं लेना चाहता। ऑन ग्राउंड मुझे बताओ, जितने भी टीवी पैनलिस्ट लिखते हैं आज के डेट में, जो न्यूज चैनलों पे आते हैं, उन्होंने क्या ग्राउंड वर्क किया है, क्या ग्राउंड किया है? और अगर किया है बताएं, और अगर किया है तो वो हमसे साझा करें, हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करूंगा मैं। आप बताएं ऑन पेपर आपने ग्राउंड वर्क क्या किया है, क्या ऐसी क्रांति करेंगे कि हम सरकार हिल जाए। इस बात को तो लेके हम हमेशा रो नहीं सकते कि हम 5 हजार हैं, हम 2 लाख हैं, हम 3 लाख हैं। ये तो इसका मुद्दा नहीं है। क्रांति तो एक आदमी भी कर सकता है, 10-50 आदमी मिल जाएंगे, क्रांति हो जाएगी। अन्ना हजारे जैसा एक अकेला बुजुर्ग आदमी, 60-70 साल का आदमी जब इतना बड़ा आंदोलन कर सकता है, तो हम नहीं कर सकते क्या? हम 10 हजार 50 हजार सड़क पे नहीं आ सकते? आंदोलन कैसे होता है ये? कैसे होता? क्रांति कैसे आती है? ऐसे आती है क्रांति? ऐसे लेके आओगे आप लोग? ऐसे आप लोग वापस जाओगे कश्मीर? आप मुझे बताओ, ऐसे वापस जाओगे? कैसे वापस जाओगे ऐसे? मोदी इसको गाली दो, सरकार को गाली दो, सिस्टम को गाली दो, वो गाली दो, खुद कुछ करना नहीं। अरे ऑन ग्राउंड मैं सब लीडर से कह रहा हूँ, आज जोड़ के विनती कर रहा हूँ, सब लीडर्स जितने भी हमारे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मुझे खुद को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद से आता हूँ, मैंने ग्राउंड जमीनी स्तर पे वो चीजें देखी हैं, मैंने जमीनी स्तर पे इतना काम किया कि मुझे पता है कि जब तक क्रांति नहीं होगी, आंदोलन नहीं होगा, तब तक हम वापस नहीं जा पाएंगे। भूल जाओ, ऐसे चिट्ठी के लेटर लिख लिख के लिखते रहो, 35 साल और लिखते रहोगे। जितनी हैं सब, जितना मर्जी सर फोड़ते रहो, उतरो ना सड़क पे, उतरो सड़क पे, 10-10 दिन का भूख हड़ताल करो ना, 10 दिन का लोग जुड़ेंगे, लोग आएंगे आपके पास, करो। वो तो हमारे में है नहीं, कर नहीं सकते। तो कैसे? मुझे रूट मैप बताओ आप, किसी के पास रूट मैप हो? मेरे पास है, मैं शेयर करता हूँ, मेरे पास है रूट। मैंने मोदी जी को ट्वीट भी किया, मैंने मोदी जी को लेटर भी लिखा है। मैं कभी रोता नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ कि इसका उपाय क्या है, कि कैसे होगा काम। मैं जिंदगी में आज तक किसी चीज का हुआ नहीं,
ना मैंने सोचा कि जो चीज नहीं हो रही है वो मेरी गलती है, इट्स माय फॉल्ट। अगर कोई चीज नहीं हो लेकिन रही है आपको वो ये मेरी नहीं गलती लगता है कि आपको ये नहीं लगता है कि हम नया कंस्ट्रक्शन तो कर रहे हैं कश्मीर में, लेकिन जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ, हमारा एक मकान है शिवपुरा में, और उस समय पे हमने बहुत जल्दीबाजी में उसे बड़े सस्ते दामों पे बेच दिया था। वो मकान मैंने इनफैक्ट मेरे ख्याल से 96 या 97 में दोबारा देखा था, और वो बिल्कुल अच्छे से मेंटेन मकान था और कोई रह रहा है उसमें। तो वो हमने बेचा किस स्थिति में कि जब हमें वहां से वो सिचुएशन थी विस्थापन की और हम वहां से निकल रहे थे, उस स्थिति में हमने उसको जल्दीबाजी में बेच दिया, तो एक तरह से नुकसान हुआ, और हम बेचना नहीं चाहते थे, हमारी इच्छा नहीं थी बेचने की। तो कश्मीर में जो ऐसे मकान हैं जिनको हम वापस से अपने अपने लिए ग्रैब कर सकते हैं, जो हमारा राइट है एक तरह से, क्या हमें उस पे काम नहीं करना चाहिए रादर देन मेकिंग अ न्यू टेम्पल? करना चाहिए, बिल्कुल हम्म। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप ऐसे 100 कश्मीरी मेरे को दे दो, मैं जैन जैन साहब से बात करूंगा जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, मैं उनसे बात करता हूँ। हम लोग एक लॉ बनाएंगे इसका, जो हमने गलती से बेच दी है या हमें जल्दबाजी में बेच दी है मकान, वो हमें वापस किए जाए। लॉ बनाइए ना आप, हम्म। पीआई फाइल करिए, आप पीआई फाइल करो, हम्म। पीआई फाइल करो ना भाई। किसी हमारी संस्था ने पीआई फाइल किया है? हम्म। आपके आपके जहन में है कि हमारी किसी संस्था ने पीआईएल किसी चीज के लिए फाइल किया हो? सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल का हमने फाइल किया है कभी? मुझे तो आइडिया नहीं है। मुझे तो आइडिया नहीं है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे अब। तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं? अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है, अब जाना भी है, जमीन लेनी भी है, इंटरेस्टेड भी नहीं है, मैं तो लोगों की बात कर रही हूँ। मैंने तो लेना आपको पड़ेगा। पहले ही कहा जो, हाँ, सरकार को ये बात हाँ, पता है, तो वही है सरकार ना। को है कि कश्मीरी ब्राह्मण जो है वो कंफ्यूज है और ये वापस नहीं जाएंगे। हम्म। और जिस दिन ही पता लग जाएगा कि ये वापस जाएंगे, सरकार आपको भेज देगी। ये हम्म। सरकार पे प्रेशर है, सरकार आपको भेज देगी। हम्म। सरकार को पता है कि हम कंफ्यूज हैं। हम्म। बिल्कुल। आज वापस नहीं, आज मैं आपसे आज लिख के देता हूँ, अगर सरकार आज कह दे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर सरकार आज अनाउंस कर दे कि हम दरवाजे खोल रहे हैं, कश्मीरी ब्राह्मण जो आना चाहता है अपना नाम लिखा दे। आप मुझे बता हम्म। देना कितनों कितनों ने नाम दिया वहां रहने के लिए। और गवर्नमेंट जिम्मेदारी भी ले कि हम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी लेते हैं, हम आपको अलग जमीन भी देते हैं। हम्म। सिर्फ जमीन हम लोग सिर्फ, अब मैं क्या ज्यादा हो जाएगा, फिर मैं ज्यादा बोलूंगा फिर बड़ा इशू हो जाता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं होगा। ये मेरा चैनल है, ज्यादा तो मैं भी बोलने के लिए, सब मुझे भी जानते हैं, मैं ज्यादा ही बोलती हूँ। आने लगते हैं, फिर इनफैक्ट फोन आने लगते मुझे हैं। तो अभी पीछे किसी ने कहा था यू आर अ परपेचुअल क्रिटिक, बट मैंने उनसे ये कहा कि आई एम नॉट अ क्रिटिक। मैं मेरा मकसद सिर्फ एक है, सही सही जानना है और लोगों के ओपिनियंस लेने हैं, वो मेरा एज अ जर्नलिस्ट काम है। और मुझे रियलिटी यही लगती है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में इतने व्यस्त है कि हम इन इश्यूज पे बात भी नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग चैनल पे आने में भी कतराते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो चैनल पे आए हैं उनको थ्रेट भी आए हैं, मुझसे बोला गया कि थ्रेट भी आ रहे हैं। तो ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि ये थ्रेट्स जो होते हैं ना, ये जो पाकिस्तान एलिमेंट्स होते हैं, ये जो थ्रेट देते हैं, वो थ्रेट होते नहीं है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि डर हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। और नहीं, मैं थर्ड से तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं अपनी हाँ, कम्युनिटी की कुछ कंफ्यूजन वही नहीं चाहता रीजन कुछ। से है कि मैं चाह रही थी कि एक बार आप फिर से ज्वाइन करें डिबेट को, और मैं आपके ओपिनियंस उस दिन भी सुनना चाह रहे थे, बट वो मिक्स एंड मैच होने की वजह से मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार फिर आइए, मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहूंगी। अब अब देखिए कि कितने सारे पाकिस्तानी सिटीजन, इनफैक्ट आज एक देखा मैंने कि अ, वो टूरिस्ट वीजा से उसने इंडिया में एंटर किया, और वो कितने सालों से इंडिया में ही है और किसी को पता ही नहीं है। तो कितना बड़ा सिस्टम लैप्स है, और वो सिस्टम 50 साल से इंडिया में है, टूरिस्ट वीजा उसका एक्सपायर हो चुका है, उसे वापस नहीं भेजना है किसी को। सिस्टम चलता कैसे है, चलाता कौन है, और कितनी ज्यादा लापरवाही है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये तो गलती है ही है कि आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तानी सिटीजन इतने सालों से एक्सपायरी वाले टूरिस्ट वीजा पे हमारी कंट्री में रह रहे हैं, और हम लोग कितना अनसेफ है।
उसके बाद भी हमारे यहाँ पे बांग्लादेशी है, उसके बाद हमारे यहाँ पे रोहिंग्या आ गए हैं, उसके यहाँ पे इतना सारा कुछ हम लोग अभी इसलिए अपने घरों में सेफ तो हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में फिर हम लोग सेफ फ़ील करेंगे, क्योंकि ये तो फैल रही है दीमक की तरह। देखो, हम हिंदुओं को एक्चुअली आज भी ये मालूम ही नहीं है कि हम किस चीज से लड़ रहे हैं। हमारा दुश्मन एग्ज़ैक्टली। कौन है हमें पता ही नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, हम हुँ, ग्राउंड बता हुँ, रहा हूँ। जब मैं विश्व हिंदू परिषद में स्वामी विवेकानंद जी के साथ आया, तो उन्होंने कहा तुम पहले कश्मीरी पंडित मैंने देखा है, नहीं तो कश्मीरी ब्राह्मण कश्मीरी पंडित आते ही नहीं है विश्व हिंदू हुँ, परिषद जैसी संस्था। मैंने कहा सर हुँ, मेरे को पेन है और मेरे को आप अपने साथ जोड़िए। मैं हुँ, कन्वेनर रहा महाराष्ट्र का कोंकण प्रांत का 11 साल, विश्व हिंदू परिषद का विदेश विभाग का कोंकण प्रांत का। और आप यकीन मानिए मैंने ग्राउंड लेवल पे इतना काम किया है, इतना मैंने प्रवास किया है, इतना प्रवास किया है कि मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हिंदुओं को पता ही नहीं है कि वो किससे लड़ रहे हैं, किस आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं। हमें इस बात का हुँ, बिल्कुल भी ना हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना हमारे पाठशाला में पढ़ाया जाता है, ना हमारे घरों में पढ़ाया जाता है। उनके घर में भी पढ़ाया जाता है, उनके मदरसों में भी पढ़ाया जाता है, उनका अगर स्कूल है तो उसमें भी पढ़ाया जाता है। वो पूरा का पूरा एक ही आइडियोलॉजी पर चल रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देख लीजिए। हुँ, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, हिंदुओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। क्यों? हुँ, क्योंकि अंदर 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 इतना गेम चल रहा है। आपको लग रहा है दिल्ली तो ठीक है, दिल्ली में तो कुछ नहीं हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, मेरे मेरे को क्या कर रहा है वो दिख नहीं रहा बंगाल में जो हो रहा है। हुँ, मैं सोच रहा हूँ बम्बई में तो कुछ नहीं हो रहा, मुंबई तो ठीक है यार, ऊपर से सब ठीक दिख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हुँ, पर हुँ, अंदर 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 इतना नासूर बन चुका है, इतना नासूर बन चुका है कि जिस दिन हमें इस बात का एहसास होगा उस दिन चीजें हमारे हाथ से निकल चुकी होंगी। मैं हुँ, आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ 4 महीना पहले सनातन शक्ति सेना का मैंने गठन किया है, सनातन हुँ, शक्ति सेना। और उसमें हम लोग ऐसे हिंदू ले रहे हैं जो नपुंसक ना हो, जो मेरे तरह क्रांतिकारी विचार रखते हो, जो मेरी तरह बुद्ध का विचार रखते हो, आर पार की लड़ाई का विचार रखते हो। ऐसे मैं एक सेना बना रहा हूँ। पता नहीं इस प्लेटफॉर्म पे कहना ठीक है कि नहीं, आप देख लीजिएगा बाद में। तो मैं ये सेना बना रहा हूँ और उसमें हम लोग लड़कियों हुँ, को हम लोग सेल्फ डिफेंस की शिक्षा दे रहे हैं। अभी थर्सडे को मेरी क्लास है, उसकी लगभग 70 लड़कियां, हमने 70 लड़कियां, उसमें मेरी बेटी भी है, अरे मेरी वाह! बेटी भी। और मैं हम हुँ, जो उनको लाठी चलाना और मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं। वाह! ये हमने शुरू कर दिया, ये पिछले हुँ, 3 महीने से हमने शुरू कर दिया, हुँ, एवरी थर्सडे और एवरी। मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे, हिंदू ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहा है। हिंदू आ हुँ, रहा है टीवी पे, पंडित आता है टीवी पे, अपनी ठाठू ठाठू करते हैं, चले जाते हैं। हुँ, हुँ, अरे भाई आप ग्राउंड लेवल पे काम करो ना। आप कश्मीरी औरतों को सिखाओ मार्शल आर्ट, बुलाओ कश्मीरी औरतों को नोएडा में, दिल्ली में, रोहिणी में, जहां जहां भी है, आप उनको बुलाइए, जमा करिए 50 कश्मीरी औरतों को, सिखाइए मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस। ऐसे काम करो, लाठी चलाना सिखाओ उनको। उनको हुँ, इसलिए लाठी चलाना सिखाओ कि तुम्हें कश्मीर से भगाया है, अब तुम दिल्ली से नहीं भागना, हुँ, इसलिए सीखो। आपको एक चीज बताता हूँ, आपको एक मुझे याद आ रहा है इसी बात से। रानी पद्मावती थी हुँ, और उन्होंने जौहर किया था, आपको मालूम हुआ उन्होंने जौहर किया था। जी, कितनी रानियों के साथ जौहर किया था आपको मालूम है? हुँ, नहीं मुझे एग्ज़ैक्ट काउंट नहीं लगभग पता। लगभग 5,000 हमारी महिलाओं ने, मेवाड़ की महिलाओं ने अ, ये दास का मतलब ये जौहर जौहर किया था। हुँ, ठीक है, आपको मैं बता दूं, अग्नि से जलना, साइंस के मुताबिक अग्नि से जलना सबसे पेनफुल मौत है। सबसे पेनफुल जो डेथ होती है वो अग्नि से जलकर मौत होती है। हुँ, तो आप मुझे बताइए कि रानी पद्मावती ने वो जहर भी खा सकती थी, तलवार से गला भी काट सकती थी, उन्होंने जलना ही क्यों ये किया? हुँ, वो क्यों जली? मैं आपको बताता हूँ वो क्यों जली। देखिए, हिंदुओं ने अपनी हिस्ट्री पढ़ी नहीं, हिंदुओं ने गीता पढ़ी नहीं। मेरी टेबल पे गीता रहती है, जो मेरी टेबल है, मेरी टेबल पे गीता रहती है। मेरे पास हुँ, मनुस्मृति रहती है टेबल पे, मनुस्मृति भी है और गीता भी है, और मैं दोनों का अध्ययन करके बैठा हूँ। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, इस्कॉन के फंक्शन में, इस्कॉन के मंदिर में मैंने इस्कॉन वालों की बैंड बजाई कि तुमने हमें नपुंसक बना दिया है। तुम हुँ, गीता का पाठ पढ़ाते हो तो गीता का तो यूट्यूब पे निर्धारित है, पूरी गीता और तो हुँ, महाभारत पे आधारित है। एग्ज़ैक्टली, हुँ,
हम्म। नचाने में, ढोलकी बजाने में लगा दी है, हरे रामा हरे कृष्णा में लगा दी है। तुमने हिंदुओं को, तुम्हारे, तुम वर्ल्ड की रिचेस्ट ट्रस्ट हो, तुम्हारा दायित्व है कि तुम हिंदुओं को अधर्मी, अधर्मी का विनाश तुम्हारा स्लोगन होना चाहिए, अधर्मी का विनाश, धर्म की स्थापना, सद्भावना। तुमने नाच गानों में लगा रखा है। तुम लाठी लाठी चलाना सिखाओ अपने अपने मंदिरों में। जिस तरह मदरसे में मौलवी कहता है कि भाई आपकी ये शिक्षा है, आपने धर्म को बचाना है, काफिर को मारना है, तुम पंडित लोग हो, तुम भी सिखा दो सेम चीज। हम्म। मैं हम्म। मुंबई के 25 मंदिरों में गया हूँ, 25 मंदिरों में, और मैंने वहां के मंदिर को, पंडित को, पुजारी को बोला कि ये जो आप फूल माला टोकरी आती है, गणेश जी को चढ़ाते हो, वापस फूल मिठाई वापस देते हो, उनको बोलो अधर्मी का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। इतना तो बोल सकते हो। हम्म। बिल्कुल। तो डांस हिंदू पूजा लोगों के मन जो आते हैं वहां दर्शालु, हम्म। दे एग्रीड। आधों ने शुरू कर दिया है, हम्म। आधों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। किसी ने सोची है ये बात? मैं हम्म। मंदिरों मेरे का मुझे मैं स्वयं मंदिर गया, मैं पुजारी से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा आप इधर आइए, मेरे को आपसे बात करनी है। बोला क्या? मेरा, आप जो यहाँ पर जो आते हैं दर्शन करने, माता रानी को फूल देने या गणेश जी को बुधवार को आते हैं, मंगलवार को आते हैं, आप सिर्फ इनसे इतना बोलिए अधर्मी का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। आपने धर्म के लिए लड़ना है, बस 2 लाइनें बोलनी है। आपने बेटा धर्म का ख्याल धर्म की रक्षा करनी है। लड़कियों को बोलो, लड़कियां आती हैं, लड़कियों को बोलो कि धर्म की रक्षा करनी है। मान गए? करते हैं, कर रहे हैं। देखो समाज में चेंज लाना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा हम्म। क्रांति लानी पड़ेगी। हम्म। हो सकता है मेरी क्रांति आज ना दिख रही हो, पर आपको 5 साल के बाद दिखेगी। पद्मावती ने इसलिए जौहर किया, आप गूगल करिएगा, नेक्रोफिलिस करके एक टर्म है, नेक्रोफिलिस। वो क्या होती है? रेप विद द डेड बॉडी, रेप विद द डेड बॉडी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है और जो इसकी फौज थी, इनके बारे में ये मशहूर था या प्रचलित था कि ये डेड बॉडी के साथ रेप करते हैं, सेक्स करते हैं डेड बॉडी के साथ। पद्मावती ने इसलिए जौहर किया, बॉडी ही नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी वीरांगनाएं थी हमारे पास, ऐसी वीरांगनाएं थी। आपने संस्कृति हम्म। पढ़ी ही नहीं है। कितने हिंदुओं के घर में गीता होती है? कितने हिंदुओं ने गीता पढ़ी है बताओ? देखो मुसलमान भी कुरान नहीं पढ़ता है, ऐसा नहीं कि सबने पढ़ी होती है, पर उनके हम्म। मदरसे में, उनके जो पढ़ेगा। मस्जिदों में वो सब उतना उतना बेसिक उनको समझा देते हैं। हमारे हम्म। तो ना स्कूल तो हो रहा है, ना गुरुकुल तो बंद ही हो गए हैं, और हमारे मंदिरों में भी शिक्षा नहीं दी जाती है। तो बच्चों घर में भी, और घर में भी शिक्षा नहीं है, तो कैसे पता लगेगा बच्चों को? हम्म। हम पद्मावती तो डिड जोश जौहर, में जोश में है। हम लोग पद्मावती डिड जोश जौहर। में है तो हमें नौकरी की आदत हो गई है। नौकरी की आदत हो गई है। मैंने आपसे बताया था, इसलिए इसलिए हम लोग जौहर कर ही नहीं सकते हैं। मैंने आपसे चर्चा करी थी, मैंने पिछले साल जम्मू में कारबार कर कर एक ये किया था, एक इवेंट किया था कारबार हम्म। करके। और मैंने यहाँ पर लोगों को समझाया कि भैया रोजगार मत करो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, रोजगार मत करो, कारबार करो, कारबार, कारोबार सिखाओ अपने बच्चों को। आज हर छोटा काम, आज हर जो मोची का काम है, दर्जी का काम है, प्लम्बर का काम है, हमने सब छोड़ दिया छोटा समझ के, छोटा काम है, छोटा काम है। आज सोशल मीडिया इतना जबरदस्त हो गया है, और छोटे काम को लोगों ने 100 करोड़ की कंपनी बना दी है। 100 करोड़ की कंपनियां। चाय बेचने वाला चाय बेचने वाला 100 करोड़ की कंपनी बना के बैठा है। हम क्या हम्म। कर रहे हैं? हम बातें करते हैं बस। हमारा काम बातें करना है, तो सरकार को गाली देना है। भाई ग्राउंड लेवल पे आप, कोई कुछ नहीं कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम्म। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैंने बहुत कुछ किया है, पर मैं सब कश्मीरी पंडितों से निवेदन करता हूँ, आइए हम सब बैठ करके एक रोड मैप तैयार करें। हम गवर्नमेंट को बताएं कि क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हम पहले खुद तो प्लेटफॉर्म पे आए, हम खुद ही प्लेटफॉर्म पे नहीं है। 10-15 कश्मीरी जो लीडर है हमारे बैठे हैं, रोड मैप तैयार करो पहले। रोड मैप क्या होना चाहिए, वो रोड मैप लेके गवर्नमेंट के पास जाओ। टीवी में बैठ के पैनलिस्ट बन के पैसे, वो सब ठीक है, टीवी में बैठ के भाषणबाजी नहीं करो यार, वो तो तुम 3 साल से कर रहे हो। क्या हम्म। मिला तुमको?
रोड मैप है नहीं किसी के पास। बहुत बहुत सारे जर्नलिस्ट भी उस समय पे भी जर्नलिस्ट थे कश्मीरी पंडित, बहुत सारे लोग बहुत कुछ डॉक्यूमेंट कर सकते थे। मुझे लगता है वहां पे भी एक बहुत बड़ा लैक हुआ अरे कि हाँ, किसी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि चीजों को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाए, क्योंकि मीडिया भाई कवरेज तो कश्मीरी ब्राह्मणों को मिला ही नहीं, ना के बराबर मिली है। आपको बात बताऊं सुरभि जी, हमारे संस्कार इतने नष्ट हो चुके हैं, हमारे इतना बुरा हाल हो चुका है हिंदू पंडितों का और हिंदुओं का, पंडितों का तो खैर नहीं कहना चाहिए, हिंदुओं का हमारा इतना बुरा हाल है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे घर के पीछे इस्कॉन टेम्पल खुला है, हम्म अभी 4-5 दिन पहले की बात है। हम्म वो लोग गीता बांट रहे थे, हम्म गीता बांट रहे थे। मैं खड़ा हो गया, हम्म मैंने कहा भाई तुम गीता क्यों बांट रहे हो? कहते नहीं हम्म हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा है धर्म का प्रचार करने के लिए? मैंने कहा तुमने हम्म किसी मुसलमान को कहा है बांटते हुए अपना ग्रंथ? वो सड़क पे बांटती है क्या कुरान? हम्म क्या मुझे बताओ, किसी मुसलमान को देखा है आपने? हम्म हमारे हमारे सिख भाई जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब सर पे लेके जाते हैं, सर पे हम्म लेके जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, आपने अगर देखा होगा तो। हम्म हमारे सिख भाई जो हैं, तुम साले सड़क हम्म पे बांट रहे हो और फ्री बांटो तो समझ भी आती है, 400-400 रुपए की बांट रहे हो। आठ हम्म 8 तारीख को मेरी मीटिंग है सनातन सनातन शक्ति सेना की। 9 तारीख को हम लोग एफआईआर फाइल कर रहे हैं अगेंस्ट इस्कॉन। ये जो गीता बांध रहे हैं सारा इनका बंद करो, ये गीता बांधना, ये बांटना क्या मजाक बना रखा है? हमारा धर्म ग्रंथ है, हम पूजा करते हैं इसकी, तुम सड़क पे बांट रहे हो। हम्म धर्म का नाश तो हमने खुद किया हुआ है, हमने स्वयं ये अपना धर्म का नाश किया। ज्यादातर फॉरेनर्स ही हैं जो सड़क पे लेके आप देखेंगे ना, ज्यादातर फॉरेनर्स होते तो हैं। हिंदू भी हैं, फॉरनर भी हैं, हिंदू भी हैं। हिंदू भी है। सड़क पे वही हो राइट टू गीता का सेल प्रचार कर। द होली बुक। देखो ना कितना बेसिक खराब किया है। मैंने उसको बोला, हम्म मैंने कहा तुम वर्ल्ड के रिचेस्ट ट्रस्ट हो, आई नो दैट यू आर, हम्म इस्कॉन इज द वर्ल्ड रिचेस्ट ट्रस्ट। तुम्हें क्या जरूरत है किताब, ये बाइबल, ये अपना गीता बांटने की? हम्म क्यों बांट रहे हो तुम? ऐसी अगर तुम्हें बांटनी भी है तो ऐसे ही दे दो। और सड़क पे क्यों बांट रहे हो? कौन सा हम्म धर्म, कौन सा दूसरे लोग अपना वो तो सर पे लेके चलते हैं यार, इतनी इज्जत देते हैं। हम्म ये बात है, कितना गर्व फील होता है हम्म सिखों को देखकर, सिख भाइयों को देख करके कितना गर्व फील होता है बताइए। हम्म तो वो अपने धर्म की इज्जत भी करते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। आप ये देखिए ना कि वो मुसलमान अपने धर्म की कितनी इज्जत करता है, हम्म उसके मुंह से उल्टा सीधा नहीं निकलता, नमाज पढ़ेगा, फला करेगा, ढिमका करेगा, मस्जिद भी जाएगा। क्रिश्चियन भी करता है, हम्म संडे संडे चर्च जाएगा। सिख भाई भी करते हैं हमारी। हमारे तो अपना हम्म बेड़ा गर्क छोड़ रखा है। क्या करते हैं धर्म के लिए, आप मुझे बताओ। हमारा धर्म पता है क्या रह गया है? कोई भिखारी मिल गया, 10 रुपए दे दिए उसको, 5 रुपए दे दिए, हमारा काम हो गया धर्म का काम। भंडारे करने हैं। भंडारे करने हैं। आप मुझे बताओ धर्म धर्म क्या होता है? आजकल सब चला है कर्मा, कर्मा ठीक करो, कर्मा ठीक करो। व्हाट इज कर्मा? कुछ नहीं है कर्मा, इट्स धर्मा। धर्म इज इंपॉर्टेंट। हम्म आपको माँ बाप की सेवा करना आपका कर्म नहीं है, आपका धर्म है। हम्म आपकी शादी है, आपके हस्बैंड के प्रति वफादार रहना या हस्बैंड की ख्याल रखना कर्म नहीं है, आपकी आपका धर्म है। आपने बच्चे पैदा किए हैं तो उनको पालना, अच्छी परवरिश देना कर्म नहीं है आपका, आपका धर्म है। इट्स योर धर्मा। हम्म देश के प्रति, धर्म के प्रति आपकी धर्म है, कर्मा नहीं है। हम्म आपने किया ही नहीं, हम्म आपने कुछ नहीं किया है। आपने हम्म शस्त्र भी छोड़ दिए और शास्त्र भी छोड़ दिए। कश्मीरी ब्राह्मणों का तो और बुरा हाल है, आज शादी के लिए गौर नहीं मिलता। पंडित ही नहीं दशकों मिलता है। गौर, गौर मतलब पंडित होता है कश्मीर में। आज हम्म हमारे कश्मीरी पंडित शादी के लिए गौर पंडित नहीं मिलता है। तो हमने तो शास्त्र भी छोड़ दिए, शस्त्र भी छोड़ दिए और बातें करते हैं हमें कश्मीर जाना है, पागल कुत्तों के साथ रहना है। जाओ रहो पागल कुत्तों के साथ, हम्म हिम्मत है तो करो। हम्म भाई ऐसे काम नहीं नहीं, चलेगा। हाँ बनाइए, बिल्कुल। रोड हमें मैप बनाइए। एक्चुअली रिवाइव रिवाइव अगर होना है तो हमें खुद ही अपने स्टेप्स अच्छे लेने पड़ेंगे, वो ज्यादा जरूरी है। भैया हमारे समाज को एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ बैठना पड़ेगा। एक सेमिनार करो दिल्ली में, 1 लाख, हम्म 2 लाख, 1.5 लाख कश्मीरी पंडित पूरे वर्ल्ड से बुलाओ, डिस्कस करो रूट रूट मैप क्या होना चाहिए। वी शुड बी ऑन हम्म वन प्लेटफॉर्म। हम्म जय हिंद का नारा लगाओ,
जय कश्मीर का, यहाँ पर जय महाराष्ट्र का नारा लगता है, आप जय कश्मीर बोलना शुरू करो। हम्म। जय कश्मीर, जय हिंद बिल्कुल। बोलना शुरू करो। बिल्कुल। यहाँ बोलते हैं जय महाराष्ट्र, जय। हम्म। आपको भावनाएं तो लाओ अपने अंदर। बिल्कुल। वैसे तो सारे मतलब लीडर ही लीडर है सोसाइटी में, पर ऑन ग्राउंड कितने लीडर हैं? अगर आप देखो ऑन ग्राउंड कितने लीडर हैं, हम्म। क्या सेक्रीफाइस किया है हमने कश्मीर जाने के लिए, हमने क्या सेक्रीफाइस किया है? वैसे अगर अजय जी, आप क्योंकि धर्म की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कश्मीरी ब्राह्मणों का जो, ये मेरे फादर भी कहते थे, कश्मीरी ब्राह्मणों का जो लाइफस्टाइल है, अगर हम एग्जैक्ट उसी लाइफस्टाइल से चले तो हमें ना तो ज्योतिष की जरूरत है, ना ही पंडित की जरूरत है। तो हमने जो ये यूपी से पंडित लाने शुरू कर दिए अपने कल्चर में, हमने उत्तराखंड के बहुत सारे पंडित एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है अगर पूजा पद्धति जो हमारा काम था, हमारा धर्म था, और हमें अगर वो आएगा तो हमें पंडित भी हमें अलग से बुलाने की जरूरत नहीं होगी। खासतौर से मतलब यूपी, बिहार और यहाँ के पंडित जो हम अपने कल्चर में लेके आ रहे हैं, वो सही है नहीं, क्योंकि उनको एग्जैक्टली वो सीखे हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि पूजा पद्धति हमारी है क्या, वो गलत भी करते हैं। पर मैं आपसे मजबूरन वही हमें क्या होता है, हमें आता ही नहीं है कुछ, तो हम लोग उनको बुला लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट दैट इज वन थिंग, मेरे ख्याल से वो वहां पे हम लोग बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो कई बार क्या होता है, ज्योतिष उपाय भी हम लोग कराते हैं, जबकि कश्मीरी पंडितों को ज्योतिष की जरूरत नहीं है अगर वो अपने डेली रूटीन लाइफस्टाइल को ढंग से फॉलो करें। तो आप मेरे से एग्री करते हैं इस बात पे कि हमें लगता है कि थोड़ा-सा हमें इसमें चेंज होने की ज़रूरत है? हमें एग्री पंडित करता हूँ। बनाने की, अगर हम गुरुकुल की बात कह रहे हैं, तो हमें पंडित पुरोहित की जो प्रक्रिया है बनने की, वो भी करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज बता देता हूँ, मैं उसमें हुँ। आपको जोड़ना चाहता हूँ। आप उसमें, क्योंकि आप भी एक, जिस तरह आप हम लोगों को कहते हैं कि फायर ब्रांड है, तो मैं भी आपको आज एक ये कहना चाहता हूँ कि आप भी फायर ब्रांड न्यूज एंकर एंकर हैं। और मैं चाहूंगा कि मेरा एक बड़ा इनिशिएटिव मैं करने वाला हूँ। मैंने आपको उस दिन बताया था, मैंने 25 एकड़ जमीन ली है, जहां पर मैं सनातन भवन का निर्माण कर रहा हूँ। सनातन भवन में जो है, हम लोग कश्मीरी जो कल्चर है उसको रिवाइव करेंगे, उसकी जो संस्कृति है उसको रिवाइव करेंगे, शारदा लिपि को रिवाइव करेंगे। और शारदा और सनातन भवन में जो है वो सनातनियों के लिए, जैसे YMCA एक पैटर्न है, और मुसलमानों में एक मरकज करके एक पैटर्न है, जहां पर वो सब इकट्ठा होते हैं, रहते हैं, बातचीत करते हैं, अपना खाते पीते हैं, अपना कल्चर वो करते हैं। YMCA में भी ऐसे ही होता है, तो सनातन भवन भी यही कार्य काम करेगा। इसका निर्माण कार्य बहुत, इसमें मेडिकल कॉलेज भी होगा, इसमें हम गुरुकुल की व्यवस्था भी कर रहे हैं, इसमें हम धनवंतरी का भी हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, और इसमें गौशाला भी होगी, और इसमें हम लोग तमाम चीजें कर रहे हैं जो संस्कृति को, कश्मीरी ब्राह्मणों की संस्कृति को और हमारी संस्कृति को ऑन ग्राउंड पे उसको बचाया जा सके। तो ये एक इनिशिएटिव मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, आपसे फिर शेयर कर रहा हूँ। और इसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक अच्छी टीम जुड़े। दिल्ली में भी हमें कार्यकर्ता लगेंगे, लोग हमारी हमारी टीम लगेगी। अभी तो मैं मुंबई कर रहा हूँ, पर ये इसको पैन इंडिया पे ले जाने का विचार है। और इसमें अमृता फडणवीस जी से भी हमने ये आइडिया मैंने उनको पिच किया था, एंड शी लाइक द आइडिया। और उनकी तरफ से भी काफी सहयोग की हमें एक उम्मीद है, आशा है। और मैं आपके माध्यम से अमृता फडणवीस जी को एक बार फिर, अगर मैं उन तक ये वीडियो जाएगा, ये चैनल जाएगा, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 3-4 महीने पहले आपने बोला था, और आप जल्दी से हमें इसकी सपोर्ट करिए, ताकि हम सनातन भवन का निर्माण जल्दी करें। और ये कश्मीर, मैं आपको बता दूं, कश्मीर का आर्किटेक्ट, हमारा शारदा पीठ, सब कुछ उसमें सनातन भवन में हम लोग रखने वाले हैं। शारदा पीठ भी का भी रहेगा, सनातन भवन का भी रहेगा, और इसमें हम लोग मार्तंड सूर्य टेम्पल की स्थापना भी हम लोग इसमें करेंगे। बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ आप सामने आ रहे हैं, और दिल्ली से 100% मेरा पूरा सहयोग आपके साथ में है। और वैसे भी कहूँ कि मतलब मुश्किल से हम लोग यूनाइटेड हो पाते हैं, क्योंकि अब हम लोग भी इतने स्प्रेड हो चुके हैं अलग-अलग स्टेट्स में। तो हमें भी मतलब जो है एकजुट होना चाहिए। तो हमारा भी ये पूरा प्रयास रहेगा कि आप अपने प्रयासों में सफल रहें, और ऐसे ही फायर ब्रांड तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। ऐसे लोगों की हमारे समाज में ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता मुझे लगता है, हो सकता है आपको एप्रिशिएट करने-करने में फिर मुझे कोई बोल दे कि कि ये क्या होता है, हम लोग टैग जो लगा देते हैं ना किसी के ऊपर,
ये गलत है। तो हमें उठना चाहिए इन चीज़ों से और अच्छे थॉट्स और अच्छे पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक अच्छा सनातन के साथ हमें एक सनातन धर्म का विकास करना चाहिए और हमारे बच्चों में वो संस्कृति, वो संस्कार आए, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जाते-जाते आप कुछ कहना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। ख़ैर आपने कह ही दिया है कि युद्ध होना चाहिए और युद्ध अब समाधान है और अब काफ़ी हो गया, इनफ इज़ इनफ। तो और भी अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं, मैं वो भी मैं आपको तो थोड़ा-सा बताना मैं चाहूँगी। तो ये मोदी जी, हालांकि हम लोग ओल्ड हो रहे हैं, उस कगार पे है, ओल्ड नहीं है पर ओल्ड होने ही पे है, पर फिर भी जज्बा ऐसा है, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपको लगे कि हमारी जरूरत है, हम लाठी लेके, डंडा लेके, बंदूक लेके, जब आप कहो, तो देश की पूरी जनता आपके साथ है। देश की पूरी जनता बिल्कुल। आपके साथ है। आप बस आदेश करिए, हम लोग आप बॉर्डर पे मिलेंगे आपको। और हम लोग अजय बॉर्डर जी, पे मैं एक एक चीज़ और है जो हम लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगी। हमने 15 साल के जर्नलिज्म के बाद मैंने इस चीज़ को समझा है कि बहुत सारी चीज़ें जो भारत में है वो डॉक्यूमेंट नहीं हो पाई है। जैसे आपने गीता की बात करी, तो इस्कॉन ने एक गीता को एक तरह से चेंज कर दिया। दूसरी, हम लोग नाट्य शास्त्र और कई सारे हमारे जो शास्त्र हैं उनको हम डॉक्यूमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे यंग लोग ज़्यादा होते हैं। तो चैनल को वो टोन देने का पर्पस यही है कि हम लोग ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे जुड़े, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स को देखें जो यंग जनरेशन जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा आए। और हम लोग आपको ज़रूर अपने समिट में भी बुलाना चाहेंगे जहाँ पे कश्मीर एक स्पेशल डिस्कशन होगा और आप एज़ अ पैनलिस्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप आए वहाँ पे, जो हम 18 जनवरी को प्लान करते हैं। एज़ अ पैनलिस्ट आप दिल्ली आए और बहुत सारे नॉन कश्मीरीज़ को हम अपने साथ में जोड़ेंगे, साथ में कश्मीरीज़ को भी जोड़ेंगे, जिससे कि जो वर्ड ऑफ माउथ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो, है ना? तो इसी के साथ हम इस शो का अंत करते हैं। मैं आपसे बहुत ज़्यादा, हाँ जी, हाँ जी। जी। मैं 1 मिनट आपका और लूँगा, क्योंकि मैं अपने हमारे समाज के बच्चों को, हमारे समाज के जो कश्मीरी ब्राह्मण मेरे भाई-बहन हैं, मेरे सब छोटे भाई-बहन हैं, या जो हमारे कश्मीरी कम्युनिटी है, मैं चाहता हूँ कि आप होली वेदा देखिए, होली वेदा मैं पढ़ता हूँ, आप अपने घर में रखिए, सब अवेलेबल है मार्केट में। उसके बाद ये देखिए मनुस्मृति है, अब मनुस्मृति पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मनुस्मृति से। उसके बाद देखिए अभिमन्यु, अपने बच्चों को अभिमन्यु पढ़ाइए, उनमें बहुत बल आएगा, और जो जो लड़ाई का जो एक फाइटिंग का जो स्पिरिट है, और उस चक्रव्यूह से कैसे निकलना है, वो जो कैलकुलेशन है, वो समझ में आएगी। और अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाइए, घर में रखिए, बच्चों को अपना भगवत गीता पढ़ाइए और उनको बोलिए कि ये पढ़ना है। ये हिंदी में भी आती है, संस्कृत में भी आती है, मेरे पास तो हर तरह की है। और मेरे को बहुत सारे लोग जो है वो भेजते भी रहते हैं। अभी कल मुझे ये बुक आई है, द होली रामायणा, और ये मुझे किसी ने एक बुक भेजी है, द महाभारता। आपको उल्टा दिख रहा होगा, शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा। हाँ, आपको उल्टा दिख रहा होगा ना, क्योंकि वो कैमरा फ्रंट कैमरा है। तो चलिए ठीक है, मैं इस संदेश के साथ मैं भी, हम लोग चलते हैं। और कि बच्चे जो है हमारे, मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी खुशहाल हो, खुश हो। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखो, दिल में कहीं ना कहीं एक कोने में तो है कि वो मेरा लैंड है, वो मेरी जमीन है, वो मेरा कश्मीर है, वो मेरा कश्मीर है, दिल में तो है ही। पर उसका रोड मैप तैयार करना होगा, और तब हम कश्मीर जा पाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, अपने अपने ओके। अभिमान के साथ जाएंगे, और अपने अपने डंके पे जाएंगे, देखिएगा आप, अपने डंके पे जाएगा। बिल्कुल, ये ब्राह्मण जाएगा, अपने डंके पे जाएगा, किसी के भरोसे नहीं बिल्कुल, बैठना हमें। बिल्कुल, हम बिल्कुल। अपना तैयार करेंगे, हम लोग जाएंगे। हुँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।